आज का पहला सवाल। डियर मॉम, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जिसकी तैयारी के लिए मैं दिल्ली में रह रही हूँ। पिछले 4 सालों से मेरा एक बॉयफ्रेंड था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी। हमने कई फ्यूचर प्लान्स बनाए थे। कोई 5 महीने पहले मैंने उसे किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देखा। पूछने पर वो मुझसे लड़ने झगड़ने लगा। आज हमारा ब्रेकअप हुए 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में मैं उसके बारे में सोच सोच कर आधी पागल हो चुकी हूं। पता नहीं कौन सी जॉब कर रही हूं, पता नहीं मेरे नए बॉयफ्रेंड का क्या नाम है। कभी दिमाग सोचता है मैं क्यों नहीं उसके बारे में सोचना बंद करके आईएएस की तैयारी करूं। क्यों ना मैं आईएएस ऑफिसर बनकर उसे जवाब दूं, उसे पता चले कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन फिर सोचती हूं, क्या मुझ जैसी लुटी पुटी लड़की को आईएएस के लिए चुना जाएगा, जिसे उसके बॉयफ्रेंड तक ने ना चुना हो। और मैं पूछना चाहती हूं, भगवान ने इस चोट के लिए मुझे ही क्यों चुना? मेरा क्या कसूर था? मेरे जैसी हंसती खेलती हुई लड़की ही क्यों? मैं तो सबसे प्यार करती थी, सबको हंसाती थी। मैं ना मिलती तो सहेलियों का दिन फीका जाता था। कभी मैं फिल्म एक्टर बनना चाहती थी। ये जख्म मुझे क्यों मिला? ये दर्द मुझे क्यों मिला? पिछले जन्म के पापों की तलाश में मैं कहां नहीं भटकी, किस चौखट को नहीं चूमा। कहीं मासूमों के दिल कुचलती फिरती हूं, ताकि दिखा सकूं उस भगवान को कि अगर मैं गलत थी तो आज भी गलत हूं। बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो मेरा। कभी किसी बदशक्ल पर एहसान करती फिरती हूँ, उसकी गालियाँ सुनती हूँ, सोती हूँ उसके साथ, ताकि अपने किसी गुनाह की भरपाई कर सकूँ। क्यों क्यों करता हुआ मधुमक्खियों का झुंड मेरे दिमाग को छत्ता बनाए बैठा है। अब और नहीं, बस अब और नहीं। हे वेदांती, मेरी हत्या करने का क्या लेंगे आप? मोक्षा। मोक्षा। सपनों का तूफान जब हकीकत की चट्टान से टकराता है तो आंसू बरसते हैं। ब्रह्मचारी सपनों का तूफान होता है, किसी मासूम बच्चे के सपनों का तूफान। इंसानी फितरत है कि वो 1000 जगह भटके, लेकिन अपने दिल के किसी खास कमरे में आकर उसे बड़ा सुकून मिलता है। किसी खास फीलिंग के साथ हम सब जुड़े होते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर बसी उस सबसे खास फीलिंग, उस सबसे खास सुख का नाम है काम। काम यानी इच्छाएं। हर किस्म की इच्छाएं काम है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, वो अपने दिल के उस कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना शुरू करता है। अपने उस छुपाकर रखे हुए खिलौनों के साथ खेलना चाहता है। उस बंद कमरे में बैठकर हम अपने सपनों की किताब को पढ़ते हैं। उस किताब में लिखा है कि सब कुछ आसान है, ये भी आसान है, वो भी आसान है। हम बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। हम बेइंतहा अमीर होना चाहते हैं। हम लोगों में मशहूर होकर सबके चहेते बनना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वो ब्रह्मचारी अपने कमरे में उन खिलौनों के साथ खेल खेल कर उस सपनों की किताब को पढ़ पढ़ कर बोर होने लगता है। वो अपने साथ उस कमरे में अपने एक पसंदीदा साथी को भी रखना चाहता है, ताकि वो उसे अपने राज बता सके, उसे अपनी कहानियां सुना सके। वो अपने लिए साथी ढूंढता है, अपने जैसा पागल बेसिर पैर की बातें करने वाला। अपना साथी ढूंढते ढूंढते इन ब्रह्मचारियों को किसी से प्यार हो जाता है। हाँ, ब्रह्मचारी को प्यार नहीं होगा तो फिर और किसे होगा? इन मासूम पंछियों को तो हर नजर आने वाला दाना अपना ही लगता है। किसी भी मुंडेर पर बैठ जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये सारी दुनिया भगवान ने सबके लिए बनाई है। क्या तेरा, क्या मेरा, ये खेत सबके हैं, ये तालाब सबके हैं, ये सारा जहां मेरे लिए ही तो है। लेकिन इन ब्रह्मचारियों के ऊपर एक और वर्ग है, जो तुम जैसे बिना सोचे समझे सूर्य निगल जाने वाले बंदरों से बड़ा परेशान है। वो तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें बताते हैं कि प्यार बड़ा दर्द देता है, इस चक्कर से जितना दूर रह सकते हो उतना ही रहो, इस रास्ते पर धोखे ही धोखे हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिल टूट चुके हैं, जो अपना सब कुछ खोकर देख चुके हैं, जो अब और परेशानियां नहीं देखना चाहते। ये होते हैं पृथ्वी प्रकृति के लोग।
ये आपसे कहते हैं कि संभल कर चलो, नहीं तो हमारी तरह रोते रह जाओगे। ये लोग तुम्हें बुरी से बुरी कहानियां सुनाएंगे, हीर रांझे की कहानी, सोनी महिवाल की, लैला मजनू की। ये लोग पहले तो अपने अनुभवों के जालिम तीर तुम्हारे कोमल मन की जमीन पर चलाते हैं। कहते हैं अभी बात मत कर, वो मना कर देगी, वो तेरे जैसी लड़की से प्यार नहीं करेगा, इस्तेमाल करके तुझे छोड़ देगा। वो अपने पुराने जख्मों से पैदा हुए शक को तुम्हारे कोमल दिल की जमीन पर तीरों से हुए सुराखों में बीज की तरह बो देते हैं। शक का ये बीज तुम्हारे दिल में धीरे धीरे जड़ें फैलाता है, अंकुर फूटता है, पौधा सिर उठाता है। उसके इंकार का शक, उसके किसी और के हो जाने का शक डर में बदल जाता है। ये डर दिल और दिमाग को जकड़ लेता है। चेहरे से हंसी गायब, जिस्म से बिजली गायब, आंखों से सपने गायब। किसी खाली खंडर सा इंसान सड़कों पर चलता हुआ नजर आता है। यहां से एक वायु पृथ्वी में तब्दील होता है, यहां से एक ब्राह्मण वैश्य होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग पृथ्वी प्रकृति के लोगों की बातें नहीं मानते। वो ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और प्यार करते हैं, दिल लगाते हैं, नए सपने सजाते हैं। दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा होता है, लेकिन तभी दिल टूटता है। ब्रह्मचार्य आश्रम सपने देखने का समय होता है, बड़े बड़े लक्ष्य बनाने का समय होता है। तुम कभी ये बनना चाहते हो, कभी वो बनना चाहते हो, कभी यहां पहुंचना चाहते हो, कभी वहां। हवाओं की तरह तुम्हारा कोई एक लक्ष्य नहीं होता, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता। अगर तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है तो तुम्हें खुद को मैनेज करना होगा, और मैनेजमेंट का दूसरा नाम है गृहस्थ आश्रम, पृथ्वी प्रकृति के लोगों का डिपार्टमेंट। गृहस्थ आश्रम में एंटर करने की एक ही शर्त है, तुम्हारा दिल टूटा हुआ होना चाहिए। बधाई हो मोक्षा, तुम्हारा दिल टूट चुका है। हमारा दिल सेंटर ऑफ द यूनिवर्स होता है। जब तक ये खुश रहता है हम इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, और जब ये टूट जाता है तो हमारा पूरा ध्यान इसकी तरफ ही हो जाता है। जब दिल टूटता है तब हमें पता चलता है कि कंसंट्रेशन कहते किसे हैं। अच्छी किस्मत दरअसल बुरी किस्मत होती है, और बुरी किस्मत दरअसल अच्छी किस्मत होती है। जो लोग बड़े अमीर घरों में पैदा होते हैं या कॉलेज में जाते ही दूसरे दिन ही जिन्हें गर्लफ्रेंड मिल जाती है, हमारी नज़र में वो बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं। लेकिन गौर किया जाए तो इन लोगों का दिमाग डेवलप होना बंद हो जाता है। ये लोग खुद में सुधार करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। ये लोग खुद को आगे बढ़ाना बंद कर देते हैं। अच्छी किस्मत क्या होती है? अच्छी किस्मत बस दूसरों का नजरिया है। अगर किसी का बाप लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़कर मर जाए तो लोग कहेंगे क्या किस्मत है साले की, बाप लाखों करोड़ों छोड़कर मर गया। लेकिन उस इंसान से पूछो तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उसका बाप चला गया। अब या तो वो उन पैसों से इतनी ऐश करेगा कि 1-2 सालों में ही सारे पैसे लुटाकर कर्जों में डूब जाएगा, या फिर उस बिजनेस एम्पायर को चलाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा जिसे चलाने का उसे कोई अनुभव नहीं है। तुम्हारी नजर में तो वो बड़ा किस्मत वाला है। जब भी तुम किसी को अच्छी किस्मत वाला समझो, समझ लेना ये बस तुम्हारा नजरिया है। दूसरों की थाली में पड़ा लड्डू बड़ा ही नजर आता है। मैंने देखा है जो चीज किस्मत से मिलती है वो ज्यादा देर नहीं टिकती। बड़ी बड़ी लॉटरियां जीतने वाले जल्दी ही कंगाल हो जाते हैं। अचानक कामयाब हुए लोग जल्दी ही गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। दर्द बड़ा जरूरी है, जख्म बड़ा जरूरी है। जब दिल टूटता है तो जिंदगी के बिखरे हुए सुर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। भूख हमें उकसाती है, नाकामयाबी की आग हमें चैन से बैठने नहीं देती, खालीपन अनोखे रास्ते तलाशता है। वायु प्रकृति का इंसान, यानी जिसमें 50% वायु तत्व हो, अगर आप उसे समझाएंगे कि भाई लाइफ को सीरियसली ले, चीजों को गहराई से समझ, ध्यान केंद्रित कर, अपनी एनर्जी को किसी एक लक्ष्य पर लगा, तो शायद वो चाहकर भी आपकी बात मान नहीं पाएगा। वो अपना ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित कर ही नहीं पाएगा। उसके लिए घात जरूरी है, उसके लिए पुकार जरूरी है।
दूसरी तरफ ज्यादातर लोग ब्रह्मचार्य की मस्ती भरी दुनिया छोड़ना ही नहीं चाहते। वो लापरवाही, वो गैर जिम्मेदाराना आजादी, ना भूत की चिंता, ना भविष्य का डर। तो तुम्हें लाइन पर लाने के लिए भगवान के पास एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। वो पहले तुम्हें सपने दिखाता है, खुशियां देता है, फिर वो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। ये ईश्वर का तरीका है। ईश्वर ऐसे ही देता है। अगर तुम ईश्वर से कहो कि हे ईश्वर, मुझे करोड़पति बना दे, मैं रिलायंस और टाटा जैसा 1000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करना चाहता हूं, तो जानते हो ईश्वर क्या करेगा? वो तुम्हें सड़क पर ले आएगा, तुम्हें घर से बेघर कर देगा। तुम्हारे दोस्त, चाहने वाले, अपने पराये सब तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। तुम आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहोगे, भगवान, लगता है तुम्हें कम सुनाई देता है। मैंने करोड़पति कहा था, रोड़पति नहीं। भाई, ईश्वर को कम नहीं सुनाई देता। ईश्वर का यही तरीका है देने का। तुम चाहते हो तुम लखपति से करोड़पति हो जाओ, तुम शॉर्टकट मारना चाहते हो, लेकिन ईश्वर जानता है कि इन्फोसिस या सहारा जैसा साम्राज्य खड़ा करने के लिए तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें एक एक पैसे की कीमत पता होनी चाहिए। जिन लोगों के साथ मिलकर तुम टीम बनाना चाहते हो, उन लोगों का मनोविज्ञान तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पूरे जीवन में कभी भी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चमत्कार कहते ही उसको हैं जिसकी तुमने उम्मीद भी ना की हो। फुटपाथ पर तुम्हें पता चलेगा कि 80% लोग मेहनत नहीं करना चाहते। वो बस जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई फरिश्ता आ जाए जो उन्हें मौका दे, लेकिन मौका उसे ही मिलता है जो उस मौके के लिए तैयार हो। ज्यादातर लोग कुछ नहीं करना चाहते। आम लोग बस अमीरों को गालियां देते हैं, उन्हें धोखेबाज कहते हैं, उनको अपनी गरीबी दिखाकर, मजबूरियां दिखाकर 2 वक्त की रोटी खाना चाहते हैं। इसलिए दुनिया में 80% लोग गरीब हैं और दुनिया भर की 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास है। और ये 20% लोग जानते हो कौन हैं? ये 20% लोग बदकिस्मत लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें जो चाहिए था वो इन्हें नहीं मिला। ये जख्मी लोग हैं। इनके जख्म इन्हें सोने नहीं देते, इनके दर्द इन्हें चैन से बैठने नहीं देते। अच्छी किस्मत हमेशा बुरी किस्मत के कपड़े पहनकर आती है। अच्छी किस्मत नंगी नहीं घूमती, वो बड़ी शर्मीली होती है। अगर कोई गुरु ना हो तो तुम उसका चेहरा भी ना पहचान पाओगे। अगर तुमने ईश्वर से 1000 करोड़ का साम्राज्य मांगा था और वो तुम्हें सड़क पर ले आया है तो खुश हो, वो नाचो। चिंता क्यों करते हो? उसने बर्बाद किया है तो उसके पास प्लान भी तो होगा तुम्हें वहां पहुंचाने का जहां पहुंचने की मांग तुमने उसके सामने रखी थी। क्यों हथियार फेंक दिए तुमने? क्यों नशे और पछतावे की दुनिया में खो रहे हो? पहले मांगते हो फिर भागते हो। इससे तो बस यही पता चलता है कि तुमने बिना सोचे समझे बस मांग लिया था। तुम उस अमीरी और कामयाबी के लायक ही नहीं हो। धिक्कार है तुम पर। यह झटका तुम्हारी वायु प्रकृति को हटाकर पृथ्वी प्रकृति को एक्टिव कर देता है। शुरू शुरू में कई महीनों तक तुम उदास पड़े रहोगे, दिमाग में केमिकल चेंजेस होते रहेंगे। तुम्हारी केमिस्ट्री बदल रही है, तुम वायु से पृथ्वी बन रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक ही चीज के बारे में सोचता रहेगा। यह दिमाग की ट्रेनिंग चल रही होती है। तुम्हें कंसंट्रेशन सिखाया जा रहा होता है। उसकी यादों से बचने के लिए, उसके बारे में सोच सोचकर अपना दिमाग खराब करने से बचने के लिए तुम कोई नौकरी ढूंढते हो, वहां बॉस की गालियां सुनते हो, खुद को खुश दिखाने के लिए शराब पीते हो, पार्टीज में जाकर नाचते हो और थक कर रात को सो जाते हो। अभी तुम पूरे पृथ्वी नहीं बने हो। अभी तुम्हारा एक पांव वायु तत्व पर है और दूसरा पृथ्वी तत्व पर। 1-2 सालों में तुम पृथ्वी बन जाते हो। गृहस्थ आश्रम में तुम्हारा स्वागत है मोक्षा। आश्रम शब्द का अर्थ होता है डिपार्टमेंट। किसी खास काम को अंजाम देने के लिए खास डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिसमें उन खास लोगों को भर्ती किया जाता है जो उस खास काम को करने के लिए ईश्वर द्वारा अलग से तैयार किए गए हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम के ब्रह्मचारी एक्टर बनते हैं, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता।
ब्राह्मण के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वो एक बार कहने पर कोई काम नहीं करता। अगर तुम किसी ब्रह्मचारी से कहोगे कि जाओ भाई बाजार से जरा नमक ले आओ, तो ये ऑर्डर उसके कान में जाता है, वो सुनता है। उसका दाहिना दिमाग उसके बाहिने दिमाग से पूछता है बाजार से नमक लाना है क्या? उसका बाहिना दिमाग आगे से जवाब देता है अरे नहीं, नमक तो पहले से ही होगा घर में, नमक भी कभी खत्म होता है क्या? क्योंकि वायु खुद बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी बोल देता है, इसलिए उसे लगता है कि दूसरे लोग भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते होंगे। एक बार कहने पर वायु किसी बात को नहीं मानता, उसे हर बात 2 या 3 बार बतानी पड़ती है। जब आप बार बार उसे याद दिलाते हैं कि यह काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो उस काम को करना शुरू करता है। इसीलिए एक्टर्स से काम लेने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। स्क्रीन पर नजर आने वाली एक्टर्स की भीड़ जैसी ही एक छोटी सी भीड़ स्क्रीन के पीछे भी होती है। डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, सेट डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर्स और भी बहुत सारे लोग, ये सब लोग गृहस्थ आश्रम यानी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं। ये लोग जबरदस्त मेहनत करते हैं, छोटी से छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं, शोध करते हैं, माहौल बनाते हैं, बात को ताकतवर ढंग से कहने के लिए शब्दों का मायाजाल रचते हैं। एक्टर्स के कपड़े कैसे होंगे, वातावरण ऐसा कैसे बनाया जाए कि फिल्म देखने वालों को लगे कि वो खुद 1000 साल पुराने जमाने में पहुंच गए हैं। कोरियोग्राफर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स ये ध्यान रखते हैं कि हम ऐसी एक भी धुन या मूवमेंट ना बनाएं जो लोगों ने पहले भी देखी हो, पहले भी सुनी हो। स्क्रिप्ट राइटर कहानी को मजेदार बनाने के साथ साथ समाज की मर्यादाओं का ख्याल भी रखता है और थोड़ा सा उन मर्यादाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है। मेकअप आर्टिस्ट से लेकर खाना बनाने वाले शेफ सब असली जिम्मेदार हैं उस छलावे के लिए जो तुम पर्दे पर देखते हो। दुनिया बस रिजल्ट देखती है, मकबरा देखती है, मकबरे की नक्काशी देखती है, उसमें कौन दफन है उसकी शक्ल कोई नहीं देखना चाहता। गृहस्थ आश्रम इंसान की बेहताशा बहती हुई नदियों को एक बांध में बांधने का नाम है। यहां वहां बेलगाम बहती हवाओं का अपनी कश्ती को दूसरे किनारे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की तकनीक का नाम है। यही तो वो वक्त होता है जब इंसान अपने टूटे हुए दिल के दर्द को भूलने के लिए अपना पूरा ध्यान कहीं और लगाना चाहता है। वो किसी काम में इतना खो जाना चाहता है कि उसे वो भयानक मंजर याद ही ना आए जो उसे तकलीफ देता है। देखा जाए तो दिल टूटने के बाद ही इंसान उस रास्ते पर चलता है जिस पर चलने के लिए उसका जन्म हुआ है। वो खुद को अपने काम में इतना डुबो लेता है, इतनी गहराई में पहुंचा लेता है कि उसके हाथ वो मोती लग जाते हैं जो ऊपर ऊपर सतह पर शोर मचाती लहरों में नहीं मिलने थे। दिल टूटने के बाद ही इंसान कंसंट्रेट करना सीखता है, हर छोटी से छोटी बारीकी को समझना, उसके उठ सकने वाले सवालों के जवाब ढूंढना, उन जवाबों को परखना, अपनी कला को दुनिया के सामने पेश करना। पृथ्वी तत्व की एक खासियत होती है, उसे बार बार एक ही शख्स के बारे में सोचने में बड़ा मजा आता है, फिर चाहे उस शख्स ने उसे कितना ही बड़ा धोखा क्यों ना दिया हो, उसे कितनी ही बड़ी चोट क्यों ना पहुंचाई हो। पृथ्वी का दिमाग उसी के चारों तरफ घूमता रहता है। कई सालों तक एक ही चीज या शख्स के बारे में सोच सोचकर उसके दिमाग को आदत पड़ जाती है एक ही बात को बार बार सोचने, उसके कारण तलाशने और परिणामों का अंदाजा लगाने की। वो ऑटोमेटिकली शोधकर्ता यानी रिसर्चर बन जाता है। अब वो अपना ये दिमाग किसी भी फील्ड में लगाएगा तो वो उस फील्ड की खानों में से हीरे तो निकालेगा ही ना। गृहस्थ आश्रम में पहुंचे लोगों की एक खास पहचान होती है, वो बात करते करते कुछ खास लफ्जों का इस्तेमाल बार बार करते हैं। जैसे वो हर 2 मिनट बोलने के बाद बार बार कहेंगे एक्चुअली, बेसिकली, मतलब के या कुछ भी। तुमने कई लोगों को बोलते हुए देखा होगा, वो ऐसे बोलते हैं बेसिकली बात यह है कि सुबह जल्दी उठने से इंसान का दिमाग फ्रेश रहता है, बेसिकली वो अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर लेता है, इसलिए बेसिकली वो दूसरों से ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है। कुछ लोग मतलब के कहकर बात करते हैं, कुछ लोग एक्चुअली कहते रहते हैं, कुछ कहते हैं मैं क्या बोल रहा था। असल में इन लोगों का दिमाग गोल गोल घूमता रहता है।
जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है, वैसे ही इनका दिमाग समस्याओं के इर्द गिर्द भी घूमता है और अपने आप में भी ये लोग उसके साथ नाचते रहते हैं, जैसे कोई बावली गोपी भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती है, नाचती है। इसीलिए ये लोग किसी भी सब्जेक्ट को इतनी गहराई से समझ पाते हैं, घंटों, हफ्तों, महीनों, सालों किसी एक सब्जेक्ट पर सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं। यही लोग पाब्लो पिकासो बनते हैं, यही लोग पंडित रविशंकर बनते हैं, बीथोवेन, इमर्सन, ब्रूस ली, मदर टेरेसा बनते हैं। हालांकि जो नाम मैं ले रहा हूं वो अग्नि प्रकृति के लोगों के हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ अग्नि होने की वजह से ही कामयाब नहीं हुए। अग्नि तो उनका पहला तत्व है। अग्नि के नीचे से ताकत देने वाला, समझ देने वाला तत्व है पृथ्वी। तुम लोगों को अपने अंदर केमिस्ट्री डिजाइन करनी आनी चाहिए। अगर तुम वायु प्रकृति के एक्टर हो तो तुम्हें अपने अंदर दूसरे नंबर पर पृथ्वी तत्व डेवलप करना आना चाहिए। इससे तुम अपने हर किरदार को और ज्यादा अच्छी तरह समझ सकोगे, उसमें और गहराई से डूब सकोगे। सिर्फ वायु तत्व वाले एक्टर एक दो फिल्मों में हिट होकर दोबारा कभी नजर नहीं आते। उनकी लापरवाही और अहंकार उन्हें ले डूबता है। जीवन में स्थिरता बड़ी जरूरी है और स्थिरता के लिए दर्द बड़ा जरूरी है। जो एक्टर अपने अंदर पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट कर लेते हैं वो गृहस्थ आश्रम में पहुंच जाते हैं और अब उनके पास दुगनी ताकत होती है, वायु की बेइंतहा एनर्जी और पृथ्वी की गहरी समझ। फिर ये लोग अग्नि की तरह विश्वविख्यात अभिनेता बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, नेता बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं। 1500 से 2000 साल पहले आचार्य वात्स्यायन ने कामासूत्रा की रचना की। यह किताब आज भी दुनिया में बेस्ट सेलर बुक है, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बार डाउनलोड की जाने वाली और आज तक की सेक्स जैसे सबसे संवेदनशील विषय पर इतनी खूबसूरती से लिखी गई इकलौती किताब। लोगों में एक गलतफहमी फैली हुई है कि शायद कामासूत्रा में सिर्फ और सिर्फ सेक्स के बारे में ही बताया गया है, सिर्फ सेक्स के बारे में ही लिखा गया है। बाजारों में भी यह किताब इसी तरह बेची जाती है। हाँ, उसमें सेक्स को इतना खुलकर बयान किया गया है कि शायद ही सेक्स से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब उसमें ना हो। लेकिन सेक्स के अलावा भी उसमें इंसान के कर्तव्यों, उनकी भावनाओं, उनके मनोविज्ञान पर लंबी चौड़ी चर्चा की गई है। लेकिन तुम्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि तुमने कामासूत्रा नहीं पढ़ी। मटका गणना सुन ली, समझो कामासूत्रा पढ़ ली। मैं मटका गणना में सिर्फ सेक्स पोजीशंस और सेक्स पावर कैसे बढ़ाएं इन विषयों पर नहीं बोलूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग टॉपिक से भटक जाओ। कामासूत्रा में आचार्य वात्स्यायन 4 पुरुषार्थों का उल्लेख करते हैं। पहला है काम, यानी प्लेजर, इच्छाएं, सुख भोगना। आचार्य कहते हैं अपनी 5 इंद्रियों को पूरी तरह भोगो। ये 5 इंद्रियां हैं आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीहा। आंखों से दुनिया देखो, सुंदर चेहरे और नज़ारे देखो। कानों से संगीत सुनो, ज्ञानियों के सूत्र सुनो, पंछियों के गीत सुनो, प्रेमियों की आवाजें सुनो। नाक से सूंघो, त्वचा से महसूस करो और जिह्वा से स्वाद लो। यह सारी विलासता भोगने के बाद दूसरा पुरुषार्थ है धर्म। धर्म की प्राप्ति के लिए मनुष्य को ब्रह्मचार्य छोड़कर अब गृहस्थ आश्रम में आना पड़ता है। विवाह करना, एक पत्नी व्रत रहना, एक पिता या माता के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाना और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तीसरा पुरुषार्थ है अर्थ, यानी पैसा कमाना, और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। अर्थ और मोक्ष पर हम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में जाकर बात करेंगे। अभी फिलहाल गृहस्थ आश्रम को समझते हैं। गृहस्थ आश्रम में आकर इंसान पहली बार टीम में काम करना सीखता है। अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए तुम एक जीवन साथी चुनते हो, क्योंकि तुम महसूस करते हो कि अगर एक इंसान सभी काम खुद ही करने की कोशिश करेगा तो उसकी क्रिएटिविटी पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए तुम अपने परिवार में अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़े करके बांट देते हो। शास्त्रों में पति पत्नी को एक टीम की तरह बताया गया है। तब औरत को मर्द से कम या कमजोर नहीं समझा जाता था।
दोनों काम करते थे और बच्चों को बुजुर्ग संभालते थे। जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और किसी एक मकसद को पूरा करने के लिए बिना किसी रीति रिवाज के, बिना परिवार की सहमति के एक दूसरे को सिर्फ बोलकर पति पत्नी स्वीकार करते हैं, तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। दुष्यंत और शकुंतला ने आपस में गंधर्व विवाह किया था। उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि लव मैरिज भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, उन्हें भारतीय संस्कृति का ठेंगा भी नहीं पता। भारत तो लव मैरिज से पैदा हुआ बच्चा है। खैर, दो लोग एक मकसद को पूरा करने के लिए विवाह करते हैं तो गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। जैसा आपने देखा होगा, कई बार टीचर और स्टूडेंट आपस में शादी कर लेते हैं क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट एक ही सब्जेक्ट में होता है, दोनों उसी क्षेत्र में शोध कर रहे होते हैं। कोई कोच अपनी ही स्टूडेंट प्लेयर से शादी कर लेता है क्योंकि ट्रेनिंग कोई 1-2 घंटों का काम नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान कोच और प्लेयर दो जिस्म और एक दिमाग बन जाते हैं, दोनों एक साथ सोचते हैं, दोनों का एक ही लक्ष्य होता है। गृहस्थ का अर्थ होता है टीम वर्क। बात अगर किसी बिजनेस कंपनी की जाए तो सेल्समैन, ब्रोकर्स, प्रमोटर्स और रिप्रेजेंटेटर्स से ऊपर एक वर्ग होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। कंपनी के लक्ष्य इन्हें ही बताए जाते हैं, फिर ये लोग बिजनेस प्लान तैयार करते हैं। ये लोग सेल्समैन को बिजनेस लैंग्वेज में बोलना सिखाते हैं, उसका ड्रेस कोड क्या होगा, कौन किस एरिया में सेल्स करेगा। यही लोग अकाउंट्स संभालते हैं, मार्केटिंग पॉलिसीज डिजाइन करते हैं, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी रखनी है, प्रोडक्ट की वैल्यू से लेकर कंज्यूमर की पॉकेट, हर चीज का अंदाजा यही लोग लगाते हैं। मिशन, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान, एथिक्स, ग्रोथ, इंस्पिरेशन, सर्विस, सॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क, क्वालिटी कंट्रोल, परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, रिलायबिलिटी, हर चीज का डिपार्टमेंट। यही प्लान्स बनाने का वक्त होता है, प्लान्स को और बेहतर करने का वक्त होता है। लोग मोहब्बत के उस दर्द को भूलने के लिए मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं, अपना ध्यान अधूरी चीजों को पूरा करने में लगाते हैं क्योंकि इन्हें अधूरी चीजों से बड़ी नफरत होती है, क्योंकि इनका प्यार अधूरा रह गया होता है, क्योंकि इनके सपने अधूरे रह गए होते हैं। अपनी लापरवाही और सुस्ती की वजह से ये पहले ही काफी कुछ गंवा चुके होते हैं, अब और नहीं गंवाना चाहते, इसीलिए ये सुस्त कर्मचारियों और लापरवाह दोस्तों पर चिल्लाते हैं। दूसरे तूफान की खबर ही उन्हें खौफजदा कर जाती है जिन्हें पहले भी तूफान उजाड़ चुका हो। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, यही विचार इनकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी ये लोग मैनेजमेंट ही संभाल रहे होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग धार्मिक होते हैं, कट्टरपंथी लोग। ये लड़ते झगड़ते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं क्योंकि ये लोग डरते हैं। ये कुछ गड़बड़ होने से, सब कुछ बर्बाद होने से इतना डरते हैं कि लोगों को डरा डरा कर रोकने की कोशिश करते रहते हैं। ये समाज को सुधारने के चक्कर में, उन्हें सब कुछ तबाह करने से रोकने के चक्कर में हर गलत नजर आने वाले इंसान को सजा देते फिरते हैं। इन्हें लगता है कि डर से शांति कायम की जा सकती है। अपने दिमाग में एक आतंकवादी की तस्वीर बनाइए जो एक हाथ में तलवार लिए खड़ा है, दूसरे हाथ में उसने रामायण पकड़ी हुई है। वो बच्चों और बीवी को जान से मारने के बाद उनके पिता की गर्दन पर तलवार रखकर कह रहा है, तुम क्यों नहीं समझते कि यह किताब कितनी अच्छी है। इसमें इंसानियत, रहम और दूसरों की मदद करना सिखाया गया है। क्यों नहीं समझते? अपने बीवी और बच्चों की लाश देखकर शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस किताब को पूजना कितना जरूरी है। यह किताब दुनिया में शांति लेकर आएगी। जिस किताब में लिखा है कि प्यार से रहो, सबकी मदद करो, रहम करो, ईश्वर तुम्हें हमेशा माफ करता है, अल रहीम, वो रहम करता है, उस किताब का प्रचार तुम लोगों को भयानक से भयानक दुख देकर कर रहे हो। दिमाग नाम की चीज है तुम्हारे पास या नहीं? ईश्वर सबको माफ करता है, वो सबसे प्यार करता है, वो तुम्हारे दुखों को अपने ऊपर ले लेता है। इतना कहकर कोई तुम्हारे दोनों हाथ काट दे तो तुम क्या समझोगे? तुम ईश्वर से प्यार करोगे या नफरत?
बस अंडरवर्ल्ड में भी पृथ्वी प्रकृति के लोग ऐसा ही करते हैं। वो खुद को रॉबिन हुड समझते हैं। वो सोचते हैं कि वो उन लोगों को लूट रहे हैं जो दूसरों को लूटते हैं। शुरू शुरू में ये अमीरों से लेते हैं और गरीबों में बांटते हैं। फिर धीरे धीरे ये गरीबों में बांटना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि गरीब भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता। ये लोग हथियार, ड्रग्स, लड़कियां सप्लाई करते हैं, लोगों को धमकाकर पैसे बटोरते हैं, बिकने वाले पुलिस वालों को खरीदते हैं, जमीनें हड़पते हैं, चोर उचक्कों को पनाह देते हैं। लेकिन अगर इनसे पूछो तो कहते हैं हम तो बस गलत लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं। जो लड़कियां खुद ये गलत काम करना चाहती हैं, हम तो बस उन्हें काम दे रहे हैं। हथियार खरीदने के बाद सामने वाला उस हथियार का क्या करता है, हमको थोड़ी ना लेना देना है। पृथ्वी कभी जिम्मेदारी नहीं लेता, वो छुपकर काम करता है। मोक्षा, इंसान के दिल की जमीन पर जब दुनिया की बेरहम तलवारें चलती हैं, तब जाकर ये बंजर जमीन उपजाऊ होती है। बिना आंसुओं के इन बीजों में से अंकुर कैसे फूटेंगे? बिना धूप में जले ये फसल कैसे पकेगी? तुमने कहा तुम आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हो, इससे अच्छा वक्त और कौन सा होगा तैयारी का, बताओ। याद है वो दिन जब तुमने भगवान से मांगा था कि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बना दे? उसी दिन से भगवान ने तुम्हें ट्रेंड करने की तैयारी शुरू कर दी। तुम्हारी जिंदगी में एक लड़का आया, तुम जैसी हंसती खेलती हुई लड़की की जिंदगी में 4 चांद लग गए। तुम पढ़ाई भी कर रही थी और भविष्य के सपने भी सजा रही थी। कितना आसान था सब कुछ। तुमने पूरी रेलगाड़ी तैयार कर ली थी, बस एक इंजन की कमी थी। उस आग, उस धुएं की कमी थी जो इस रेलगाड़ी को मंजिल तक पहुंचाए। जानती हो भगवान में एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है? वो तुम्हारी हर बात सुनता है, वो तुम्हारी हर डिमांड पूरी करता है। तुमने अभी मुंह खोला ही होता है और वो तुम्हारी डिमांड पूरी करने की तैयारी शुरू भी कर देता है। लेकिन कमी तुम्हारे अंदर है। तुम लोग अपनी डिमांड्स बदलते रहते हो। कभी तुम ये मांगते हो, ईश्वर इस तरफ भागता है, फिर अचानक तुम वो मांगते हो, ईश्वर उस तरफ भागता है। तुम ज्यादातर आत्मविरोधी चीजें मांग लेते हो। तुम ज्यादातर 2 ऐसी चीजें मांग लेते हो जो एक दूसरे का ही विरोध कर रही होंगी। तुम कहते हो मैं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट उड़ाने वाला पायलट बनना चाहता हूं। ईश्वर कहता है ठीक है। वो तुम्हें सपने देना शुरू करता है, जोश देना शुरू करता है, जिद देना शुरू करता है। लेकिन अचानक एक दिन सुबह तुम उठते हो और ईश्वर से कहते हो मुझे पड़ोस में रहने वाली पुष्पा से प्यार हो गया है, मुझे उसके साथ शादी करनी है। ईश्वर भागता भागता रुक जाता है। तुम्हें अपने प्लान में कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन ईश्वर की नजर से देखो तो तुम 2 आत्मविरोधी चीजें मांग रहे हो। पड़ोसन से प्यार करने के लिए तुम्हें इसी गली, इसी मोहल्ले में रुकना पड़ेगा, और पायलट बनने के लिए तुम्हें एक अनजान दुर्गम यात्रा पर निकलना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। पहले तो ईश्वर तुम्हें सही फैसला लेने का मौका देता है, वो तुम्हें फैसला लेने की आजादी देता है। लेकिन जब वो देखता है कि तुम कंफ्यूज पर कंफ्यूज होते चले जा रहे हो, तुम कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हो, तब वो मामले की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। वो अब तुम्हारी डिमांड्स और तुम्हारी चाहतों पर नहीं चलता, वो खुद फैसला लेता है और सबसे पहले वो तुमसे वो दोनों चीजें छीन लेता है जो तुम्हें कंफ्यूज कर रही थी। कंफ्यूजन क्या होती है? इंसान कंफ्यूज क्यों होता है? हमारा दिमाग बड़ा बहानेबाज होता है। ये आसान चीजों, सुखों और आराम के पीछे भागता है। हम लोग चाहते कुछ और हैं और मांगते कुछ और हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग आराम की जिंदगी जिएं, ऐश करें, लेकिन मांगते हैं शौर्य। और मेरे बच्चों, शौर्य आराम से बिल्कुल उल्टी चीज होती है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब भी हम कोई मुश्किल काम करने लगते हैं तो दिमाग दूसरी तरफ भागता है। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल की तरफ लेकर जाओ तो वो घर की तरफ भागता है। वो स्कूल की तरफ सोचना भी नहीं चाहता, वो अपने खिलौनों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहता है। तुमने महसूस किया होगा, जब तुम एग्जाम दे रहे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में सवालों के जवाब आने की बजाय कोई फिल्मी गीत बज रहा होता है। क्यों?
क्योंकि दिमाग मेहनत से बचता है, नाकामयाबी और अनजान रास्तों से डरता है। वो मेहनत और रिस्क के बारे में सोचने की बजाय किसी सुहावनी धुन के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ताकि उस घबराहट से बच सके जो तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज किए जा रही है। सामने बड़ा मकसद हो तो दिल दिमाग बहाने बनाने लगता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बनाता है, तुम्हें धोखा देता है। वो तुमसे कहता है छोड़ ये किताब और सोच उस हसीन चेहरे के बारे में। सोच अगर वो तुझे मिल जाए तो क्या मजा आ जाए। लगभग हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। जब भी सामने मकसद खड़ा हो तो उसका दिमाग किसी दूसरी सुकून भरी चीज के बारे में सोचने लग पड़ता है। 100 में से 99 बार तुम्हें प्यार नहीं हुआ होता। यह तुम्हारे दिमाग का इजाद किया हुआ बहाना है। आईएएस की तैयारी करने से बचने के लिए पैदा किया गया बहाना। जब तुम्हें नाकामयाबी सामने नजर आ रही होती है, जब तुम में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जब तुम्हें पता होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग बहाना ढूंढता है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। रात को सोते सोते अचानक तुम्हारे सारे ख्याल, सारे डब्बे अंदर से एक्सचेंज हो जाते हैं। यहां की कहानी वहां चली जाती है, वहां की कहानी यहां चली जाती है। सुबह तुम उठते हो और कहते हो मैं पड़ोसन से प्यार करता हूं, इसलिए पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। पढ़ाई से बचने के लिए स्कूल के बच्चे साथ पढ़ने वालों से प्यार करने लगते हैं। क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती जब तुम जैसी लड़की एडवोकेट बनना चाहती थी, तभी अचानक उसे प्यार हो गया। वो विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनना चाहती थी, तभी अचानक उसे प्यार हो गया। वो दुनिया जीतने ही वाली थी, तभी अचानक उसे प्यार हो गया। प्यार दिमाग का बहाना है, और यह बहाना भी शायद बड़ा जरूरी है। यह सपना भी शायद बड़ा जरूरी है, क्योंकि यह सपना तुम्हारे मकसद को मजेदार बनाता है। लेकिन जब ईश्वर देखता है कि तुम मकसद और मोहब्बत के बीच कंफ्यूज हुए रुके पड़े हो, तो वो अपना त्रिशूल उठाता है और तुम्हारी मोहब्बत की गर्दन उड़ा देता है। भगवान तुम्हारी तरह कंफ्यूज नहीं होता। उसे फैसला लेने में एक पल भी नहीं लगता कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तुम्हारा प्यार छिन जाता है, तुम्हारी हंसती खेलती सपनों की दुनिया उजड़ जाती है। तुम इस भरी दुनिया में अकेले रह जाते हो, रोते हुए, बिलखते हुए, पछताते हुए। ये दर्द तुम्हारी आत्मा को कचोटता चला जाता है। रो रो कर तुम्हारे आंसू खत्म हो जाते हैं। तुम इस जलते हुए मकान की चौखट पर घुटने टिकाए, जलती हुई जमीन पर माथा टेके रो रहे होते हो। तब तुम्हें अपने अंदर उस आग का एहसास होता है। तब शायद पहली बार तुम्हारा सामना खुद से होता है। सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं, क्या हूं, इस दुनिया में क्या कर रहा हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ अपनी उजड़ी हुई मोहब्बत पर रोने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है? मेरी पहचान क्या है? फलाने की एक्स गर्लफ्रेंड, ढमकानी का आशिक, कपूर साहब का बेटा, शर्मा साहब की छोटी बहू? नहीं, यह मेरी पहचान नहीं है। लाखों दर्द सीने में दबाए तुम उठते हो, यादों के सैलाब को बांधते हो, अपने आंसू पोंछते हो और निकल पड़ते हो इस आग का सही इस्तेमाल करने। ज्यादातर लोग जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। वो अपनी खोई हुई खुशियों की लाश सिर पर उठाए जिंदगी गुजार देते हैं, नौकरियां करते हुए, प्रेमी बदलते हुए। लेकिन कोई विरला ही, करोड़ों में कोई एक इन जख्मों से रिश्ते हुए खून को स्याही बनाता है और गीत लिखता है, पेंटिंग बनाता है, संगीत का महारथी बनता है। रोते रोते अचानक वो फोकस्ड हो जाता है। वो अपने दुखों का कारण ढूंढता है, वो शोध करता है। उसकी सोच वहां पहुंचती है जहां तक आम इंसान सोचने की सोच भी नहीं सकता। आचार्य वात्स्यायन इस पुरुषार्थ को धर्म कहते हैं, यानी उस लक्ष्य को पाने का पुरुषार्थ जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। नहीं, मोहब्बत को हासिल करना इंसान के पैदा होने का मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल भी जाए, उसके बाद भी मकसद तो वैसे का वैसा ही रहता है ना। सूफी फकीर भगवान को अपना आशिक बताते हैं और खुद को बिछड़ी हुई माशूक।
वो उसकी जुदाई में रोते हैं, उसे एक नजर देखने के लिए गीत गाते हैं, उसकी जुदाई में उनका क्या हाल है वो गा गा कर बताते हैं, अपनी तकलीफों को बयान करते हैं। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म सब दर्द की महिमा गाते फिरते हैं। अपने प्यारे से बिछड़ने का जख्म सिख धर्म में भी उतना ही प्रबल है जितना दूसरे धर्मों में है। हां, वहां बात ईश्वर से मोहब्बत की जाती है। बताने वाले आपसे कहेंगे कि यहां बात गुरु से, खुदा से, भगवान से इश्क करने की जा रही है। लेकिन ये गुरु, खुदा, भगवान तो इशारे हैं, नाम हैं उस अधूरे सपने के जो कभी पूरा नहीं होगा। ये अधूरापन ही तुम्हें ताकत देता है, तुम्हें उछलने की वजह देता है, तुम्हें फकीर बनाकर गलियों में नचाता है। 2.5 आखर प्रेम के पड़े सो पंडित होए। प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सब अधूरे शब्द हैं। प्रेम में आधा र है, प्यार में आधा प है, इश्क में आधा श है और मोहब्बत में आधा ब। दर्द दुनिया का इकलौता ऐसा झटका है जो तुम्हारे दिलो दिमाग के सारे दरवाजे खोल देता है। इस आग को बुझने ना देना। नहीं, मुझसे मत पूछो कि अपने बिछड़े हुए प्यार को कैसे भुलाया जा सकता है। मुझे पता होता तो मैं ना भूल गया होता। उसकी यादें मुझे सोने नहीं देती। आंखें बंद करता हूं तो वो नजर आती हैं, आंखें खोलता हूं तो वो नजर आती हैं। क्या वजह थी, क्या वजह थी, क्यों सिर्फ मुझे ही मेरा प्यार नहीं मिला? इन सवालों से रोज लड़ता हूं। मैं दशकों से सोया नहीं हूं। सुकून की एक झपकी लेने के लिए कोई कंधा ढूंढता हूं, कोई गोद ढूंढता हूं। लेकिन मैं उस तड़प को अपने अंदर शांत नहीं होने देता। मैं उस आग को बुझने नहीं देता। मैंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया है, खुद को इस काबिल बनाया है कि एक नजर में ही इंसान की रूह तक पढ़ लूं। यह बड़ा आसान है। यह ऐसा है जैसे किसी मां का बच्चा खो गया हो और वो सदियों तक हर चेहरे से सवाल पूछती फिरे कि मेरे जिगर का टुकड़ा देखा है कहीं। हर चेहरे को देखकर वो अंदाजा लगाती फिरे कि कहीं यही तो नहीं वो। किसी भले इंसान ने उसे पाल लिया होगा, बड़ा हो गया होगा, शादी कर ली होगी, मुझे याद करता होगा। ऐसे जख्म कभी नहीं भरते। क्या उस मां को नींद आती होगी? नहीं। अब या तो वो मां सारी जिंदगी किसी जिंदा लाश की तरह यहां वहां भटकती रहेगी या फिर वो कमर कसेगी और दुनिया में खोए हुए दूसरे मासूमों को संभाल कर खुद को थोड़ा सुकून पहुंचाएगी। उस मां की नजर बाकी माओं से ज्यादा तेज होगी। वो चेहरे पढ़ने और जरूरतें समझने में ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगी। बच्चों से जुड़ी हर जानकारी, हर किताब उसके लिए किसी कुरान से कम ना होगी। यह बड़ा आसान है। बस तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपने जिगर के टुकड़े को गंवाना होगा ताकि तुम्हारी आंखें खुलें और ऐसी खुलें कि दोबारा बंद ना हो। ये आग मुफ्त में नहीं मिलती, इसमें तुम्हें खुद को जलाना पड़ता है। तुम किसी और के खून से अपनी कलम रंगीन नहीं कर सकते, तुम्हें अपना खून बहाना होगा। कामा सूत्रा के पहले पुरुषार्थ को भोगने के लिए तुम्हारी 5 इंद्रियां जागती हैं, लेकिन अपनी 6ठी इंद्री को जगाने के लिए तुम्हें घाव चाहिए। जिस दुर्घटना में मैंने अपना प्यार गंवाया था, उसके बाद मैं 14 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा, जागता रहा। मेरी हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर ऑपरेशंस के अलावा कई एक्सपेरिमेंट्स करते थे। मैं मरना चाहता था, वो मुझे जिंदा रख रहे थे। मैं जागना चाहता था, वो मुझे नींद की गोलियां दे रहे थे। जानते हो सबसे ज्यादा दर्दनाक मंजर कौन सा होता है? जब तुम ये नहीं समझ पा रहे होते कि सोचूं क्या। इतने में खबर आई कि मेरे जिगरी दोस्त ने आत्महत्या कर ली। किसी लड़की के प्यार में पागल होकर उसने जहर खा लिया। किसान के पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, इश्क और दोस्त। मैं दोनों गवा बैठा था। मैंने मरने का आइडिया कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरा यह आइडिया चोरी हो चुका था। कोई और उस पर काम करके नाम कमा चुका था।
हॉस्पिटल के कमरे में टीवी लगा हुआ था जिस पर सारा दिन प्रेमियों की हत्या, खुदकुशी और धोखेबाजी के किस्से दिखाए जाते थे। जब मैं उठकर बैठने के काबिल हुआ तो मेरे पिताजी ने मेरे सामने की दीवार से टीवी हटाकर गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर लगा दी। उस तस्वीर के नीचे पंजाबी में लिखा था, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभौ न छाड़े खेत। 1 महीने तक गुरु गोविंद की वो निडर आंखें मुझे घूरती रही, जैसे वो मुझसे कह रही हों कि बस निकल गई सारी हेकड़ी, बस इतना ही खून था तेरी रगों में। एक माशूक क्या चली गई, चलो चलो आत्महत्या करते हैं। जानते हो, आत्महत्या करने के लिए इतनी हिम्मत चाहिए होती है कि अगर उससे आधी हिम्मत भी तुम्हारे अंदर हो तो तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। आत्महत्या का ख्याल इस बात का सबूत है कि तुम ओवरलोडेड हो चुके हो। यही जागने का सही समय होता है और तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए सो गया। आत्महत्या करने वाले लोग जीत के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। वो कमजोर नहीं होते, वो बस अधर्मी होते हैं। गुरु गोविंद के कंधे पर बैठा बाज मुझे चीख चीख कर कह रहा था कि जिस तरह मैं आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर रेंगती हुई चींटी देख लेता हूं, उसी तरह तुम्हें अपनी नजर को इस काबिल बनाना होगा कि तुम कारणों और परिणामों के इस जंगल में से अपने सवालों के जवाब ढूंढ सको। शोध करो, रिसर्च करो। गुरु गोविंद की उस तस्वीर से मेरा रोज एनकाउंटर होता था। एक दिन मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए। उन्होंने अपने हाथों में कुछ धार्मिक ग्रंथ पकड़े हुए थे। कुछ हिंदू ग्रंथ थे, एक कुरान का हिंदी वर्जन था, कुछ सिख रिलीजियस किताबें थी। मैंने किताबों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और उनसे पूछा, डैड डॉक्टर क्या कहते हैं? डैड ने अपने खिले हुए चेहरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद 2 साल बाद तुम चलने लगोगे या शायद पूरी जिंदगी नहीं चल पाओगे। डिपेंड्स ऑन यू, यू लकी बास्टर्ड। तुम चुने जा चुके हो। मैंने कहा, क्या लकी बास्टर्ड? आपको कहां से मैं लकी लग रहा हूं? वो मेरे बेहद करीब आए और धीरे से बोले, हां तुम्हें चुना जा चुका है। यू आर फकिंग सिलेक्टेड। मैंने पूछा, किस चीज के लिए चुना जा चुका हूं? वो उठे और कमरे से बाहर जाते वक्त उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, इस वक्त तुम दुनिया की किसी भी कामयाबी पर हाथ रख दो, वो तुम्हारे पैरों में आ गिरेगी, क्योंकि तुम कीमत चुका चुके हो। दौलत, शोहरत और बुलंदियों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है टाइगर। Enjoy your pain। मुझे डैड की एक भी बात समझ में नहीं आई। वो पॉलिटिशियन हैं, पैसों की कोई कमी नहीं, जरूरत से बहुत ज्यादा है। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने उन्हें गौर से देखा। चेहरे पर कोई दुख दर्द नहीं। महंगा सूट, जिस हाथ में दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था उस हाथ में सोने की विदेशी घड़ी चमक रही थी जिसमें हीरे लगे हुए थे। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता था, लाइफस्टाइल हो तो मेरे बाप जैसा, नहीं तो ना हो। खैर, मेरे पिताजी इतने अमीर और मैं इतना गरीब क्यों था, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। दरवाजा बंद होते ही मैंने उन किताबों की तरफ देखा। आंसुओं से भरी आंखें, रिश्ते हुए जख्म, कड़कड़ाती हुई हड्डियां और टूटे हुए दिल के हाथ। जब किताब आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपना बच्चा गवा चुकी मां को अपने बच्चे की कोई खबर मिली हो। एक एक लफ्ज पढ़ डाला मैंने। डॉक्टर्स ने मुझे 2 साल का टाइम दिया था, लेकिन मैं 14 महीनों में ही उठ खड़ा हुआ। हॉस्पिटल के उस कमरे को मैं लाइब्रेरी बना चुका था, 300 किताबें पढ़ चुका था और मेरे 6 पैक एब्स अब फैमिली पैक बन चुके थे। इस आग को ठंडी मत होने देना मोक्षा। ये आग हर किसी को नहीं मिलती। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें आराम करना चाहिए, अपने बिछड़े हुए प्यार को याद करना। जब भी तुम्हें नींद आने लगे, अपने उस जख्म में उंगली घुसा देना ताकि तुम सो ना सको। तुम्हें यह लड़ाई लड़नी है, तुम्हें यह लड़ाई जीतनी है, क्योंकि तुम चुनी जा चुकी हो। अगर तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती हो तो उसकी तैयारी करो। टूटे हुए दिल से ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन कोई नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास गंवाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। तुम्हें फीलिंगलेस होने की जरूरत नहीं है, उल्टा और फीलिंगफुल बन जाओ।
लफ्जों की गहराई को समझने की समझ तो अब आई है तुम्हारे अंदर। इस मौके को गवा ना बैठना। अपनी परेशानी को दबाओ मत, इसका इस्तेमाल करो। पढ़ाई के अलावा अब और किस काम में दिलचस्पी होगी तुम्हें? बंद कर लो खुद को कमरे में और डूब मरो तैयारी में। उसकी याद आती है तो आने दो, रोको मत खुद को। इन यादों के अलावा तुम्हारे पास इंटरटेनमेंट के लिए बचा ही क्या है? रोवो अकेले बैठकर, मन हल्का हो जाए तो फिर से पढ़ने बैठ जाना। धोखा खाकर तुम आधी लड़ाई जीत चुकी हो। अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कोई ऑप्शन नंबर 2 नहीं बचा। बताओ कौन होता है इतना किस्मत वाला? अब जाकर तो तुम इंडिपेंडेंट हुई हो। अब जाकर तो तुम जान पाई हो कि जिसे तुम प्यार समझ रही थी वो पराधीनता थी। तुमने अपनी लगाम दूसरों के हाथों में दे रखी थी। वो चाहे तो तुम्हें खुश रखें, वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दें। इसे प्यार नहीं, गुलामी कहते हैं। प्यार तो परम स्वतंत्रता है। पहले तुम गुलाम थी इसलिए बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, लेकिन वो बेड़ियां तो कट चुकी हैं। तुम आजाद हो, इसीलिए अब खुद से प्यार करो, अपने लिए जियो। जो बनना है वो बनो। और सिर्फ आईएएस नहीं, अब तुम्हारे लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तुम कुछ भी बन सकती हो। आईएएस तो तुम्हें छोटी मोटी कामयाबी लगने लगेगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास आग है। ऐसा चीखो के कोई चीखा ना हो, ऐसा नाचो के कोई नाचा ना हो, ऐसा बरसो के कोई बरसा ना हो। तुम्हारे दर्द को तुम्हारी आवाज, तुम्हारी कलम, तुम्हारी आंखों की चमक बनने दो। तुम्हारी आवाज दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचनी चाहिए। तुम्हारी चोटें, तुम्हारे जख्म, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी बेचैनी, परेशानी तुम्हारी कला को 4 चांद लगा देंगे। मुझे हर रोज सैकड़ों लोग ईमेल्स करते हैं, मेंबर्स फोन करते हैं, मुझसे मिलते हैं और कहते हैं गुरुजी आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। मैं भी आपकी तरह बोलना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह टूटे हुए दिलों को सहारा देना चाहती हूं। मैं कहता हूं जरूर आओ, मुझे साथ चाहिए, मुझे सलाहकारों की जरूरत है। मैं अकेला किस किस को सहारा देता फिरूंगा, लेकिन मैं पूछता हूं वो चीख कहां से लाओगे? वो पुकार कहां से लाओगे? वो भेजा कहां से लाओगे जो लौटता है तो सागर की गहराइयों से मोती साथ लेकर लौटता है? वो ताप कहां से लाओगे? वो बेचैनी कहां से लाओगे? सब कुछ खोकर जो मिलती है वो तसल्ली कहां से लाओगे? सुन रहे हो ना तुम? ये सिसकियां, ये कर्राहटें, ये रुदन, सुन रहे हो ना तुम? ये बेबसी, ये ग्लानी, ये पश्चाताप। अगर सुन रहे हो तो आओ, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलता हूं जो कुचले हुए हैं, जिनके पास दर्द है। मैं उन्हें छूता हूं, गले से लगाता हूं, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को पहली बार छूते ही रो पड़ता है, क्योंकि दोनों का जख्म एक ही है। दोनों उस तकलीफ से रोज गुजरते हैं जिसे सिर्फ वही दोनों समझ सकते हैं। वही लोग इसमें जीना जानते हैं, वही लोग दूसरों को इसमें जीना सिखा सकते हैं। अगर तुम्हारी सारी खुशियां लुट चुकी हैं तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर हो। हां, ईश्वर तुम्हें चुनता है इस चोट के लिए, इस दर्द के लिए। वो सबसे ज्यादा जोशीले, सबसे ज्यादा हंसमुख और सबसे ज्यादा काबिल इंसान को, जो अपनी खुशियों की बारात में नाचता हुआ जा रहा होता है, उसे गर्दन से पकड़कर भीड़ से बाहर खींचता है, उसे जमीन पर पटकता है, उसकी गर्दन पर पांव रखकर उसके कान के बेहद करीब आकर चिल्लाता है, तुम जैसा शेर इन भेड़ों में क्या कर रहा है? तुम जैसा तूफान इन पत्थरों में क्या कर रहा है? इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाओ, वो तुम्हें खदेड़ता हुआ तुम्हें तुम्हारी खुशियों से, अपनों से, सपनों से दूर ले जाता है। तुम्हें दर्द देने के पीछे ईश्वर का एक मकसद होता है। वो तुम्हें किसी खास काम के लिए तैयार कर रहा होता है। हां, वो तुम्हें चुनता है। अगर तुम अपाहिज पैदा हुए हो तो समझो तुम्हें चुना जा चुका है। अगर तुम्हारा बलात्कार हो चुका है तो समझ लो तुम्हें चुना जा चुका है। अगर किसी ने तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है तो समझ लो तुम्हें चुना जा चुका है। अगर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा घर जल रहा है तो समझ लो तुम्हें चुना जा चुका है। अगर तुम अपने मासूम बच्चे की लाश हाथों में लिए खड़े हो तो समझ लो तुम्हें चुना जा चुका है।
तुम ही हो जो दूसरों के साथ ऐसा होने से रोक सकते हो। इस चिता को ठंडी मत होने देना, ये आग जलती रहनी चाहिए। ये आग तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनाएगी या फिर इस दुनिया का बादशाह। अगर धर्म के नाम पर तुम्हारे साथ शैतानों जैसी बेरहमी बरती जा रही है तो समझ लो तुम्हें चुना जा चुका है। तुम ही लोगों को बताओगे कि धर्म प्यार और आजादी का नाम है। मर तो तुम पहले ही चुके हो। ईश्वर तुम्हें इतना बर्बाद कर देता है कि तुम पर कुछ खो बैठने की फिक्र असर ही नहीं करती। उठो, अपने पंख खोलो, उड़ान भरो, बिकॉज यू आर फकिंग सिलेक्टेड।